हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंडियन पार्लियामेंट की क्या स्पेशलिटी है, इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन से वर्क होते हैं, ये लोकेटेड कहाँ पे है और इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग आज के क्लास में जानने वाले हैं। सबसे पहली बात, इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट को हम लोग हिंदी में संसद कहते हैं और जो इसके मेंबर होते हैं उसको हम सांसद कहते हैं। चाहे हम बात लोकसभा की करें चाहे हम राज्यसभा की करें, ठीक है। तो लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस करते हैं, राज्यसभा जिसको अपर हाउस करते हैं, तो ये सारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडियन पार्लियामेंट में ही मीट करते हैं, उसके बाद डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट उसके साथ साथ उसकी कुछ स्पेशलिटी के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इसलिए कहा गया इंडियन पार्लियामेंट को क्योंकि इंडिया जो है फेडरल नेशन है और फेडरल नेशन में क्या होता है, पावर जो है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड रहता है। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। तो इन तीनों लेवल में, तीनों लेजिस्लेचर में जो सुप्रीम लेजिस्लेचर होता है वो होता है इंडियन पार्लियामेंट, क्योंकि इसमें एमपी और दोनों हाउस के एमपी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर हम लेजिस्लेचर वाइज क्लासिफाइड करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे आएगा एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसके बाद लोकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो भी मेंबर होते हैं वो इसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो अगर हम फेडरल गवर्नमेंट में तीनों लेयर को देखते हैं तो फर्स्ट लेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट में जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सो इसीलिए इसको सुप्रीम लेजिस्लेटिव बोलते हैं। क्योंकि एक चीज और हम लोग जानते हैं, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स। कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो उसी 3 ऑर्गन्स में से लेजिस्लेचर एक ऑर्गन है जिसमें क्या होता है कि रिलेटेड लॉ बनाया जाता है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बीच के डिफरेंसेस को, इसके इलेक्टेड मेंबर वाले प्रोसेस। इट इज ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर। देखिए, बाई कैमरल और यूनिकैमरल दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर यूनिकैमरल यानी कि ओनली एमएलए वाली सीट्स होती है, मेंबर ऑफ एमएलए वाली सीट्स होती है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाली सीट्स होती है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट है, नियर अबाउट 8 स्टेट है आपके पास जिसके पास बाई कैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। तो बाई कैमरल का मतलब होता है जिसके पास 2 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इट इज अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंपोज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेस। इंडिया का जो पार्लियामेंट है एक बाई कैमरल है। बाई कैमरल में दोनों हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस, साथ ही साथ इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं इसके मेंबर होते हैं। और इट इज नोन एज द सर्कुलर हाउस। देखिए, अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव बिल्डिंग है, वर्ल्ड के कुछ फेमस बिल्डिंग में से एक है और ये सर्कुलर शेप का है। अब अगर हम पार्ट देखेंगे जो बाई कैमरल गवर्नमेंट, बाई कैमरल जो गवर्नमेंट प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं उसमें 2 पार्ट, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो अपर हाउस में टोटल जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होता है 245 और लोअर हाउस में कितने होते हैं 543। अब यहां देखिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। अगर लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात अगर हम लोग करेंगे तो कितने हैं 543। और जो इंडियन पार्लियामेंट है, तो इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो आर्टिकल 79 से लेकर 121 तक के बीच में डिस्कस है। ए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका पार्ट 5 है। तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा जो है 543 सीट्स है, ठीक है। अब अगर 543, लेकिन इसको मतलब 543 अभी है, 2019 जो आपका लेटेस्ट इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन, उसमें 543 सीट्स पे इलेक्शन हुआ था। अब इसमें क्या प्रोसीजर है कि 530 जो डिफरेंट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और 13 जो होते हैं वो आपके
यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज है, जो 8 आपके पास यूनियन टेरिटरीज है, इसके भी अपने रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे 5 जो है जम्मू कश्मीर के हैं, 1 लद्दाख के हैं, 7 किसके, दिल्ली के हैं। इसी के साथ और भी रिप्रेजेंटेटिव है डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, जो टोटल 13 रिप्रेजेंटेटिव है। और इसके साथ साथ 530 जो है डिफरेंट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन इसको हम एक्सटेंड करके 552 तक जा सकते हैं, क्योंकि जो सीट्स कंस्टिट्यूएंसीज का डिवीजन होता है इंडिया में किसके अकॉर्डिंग, तो वो होता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है और स्टेट साइज वाइज छोटा है, बट नंबर ऑफ जो लोकसभा सीट्स है वो ज्यादा है। तो मेन जो डिवीजन होता है कंस्टिट्यूएंसीज का, चाहे हम एमएलए की बात करें चाहे हम एमपी की बात करें, वो होता है आपके पॉपुलेशन पे, कि आपके जो स्टेट है उसका पॉपुलेशन क्या है, उस बेस पे डिवीजन होता है। तो एक चीज जाने की लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट 543 है, इसको एक्सटेंड करके 552 तक जा सकते हैं। सपोज कीजिए और भी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाता है आज से 20 या 30 ईयर्स बाद, तो इसके लिए प्रोसीजर है कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंस्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल है। तो अमेंडमेंट करके और भी हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम स्टेट वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा सीट्स किसके पास है, यूपी के पास 80 सीट्स, और सबसे कम सीट्स किसके पास है, तो जो 7 सिस्टर बहुत सारे स्टेट है, जैसे मणिपुर हो गया, सिक्किम 11 सीट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो लोकसभा के एमपी हैं, इनको इलेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि राज्यसभा के जो एमपी इलेक्ट होते हैं, तो राज्यसभा के एमपी कितने होते हैं, टोटल 245, जिसमें 233 जो है डिफरेंट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव उसको चूज करते हैं, और 12 जो है वो प्रेसिडेंट चूज करते हैं, उनको उनके स्पेशल फील्ड में स्पेशल वर्क करने के बदौलत। तो जो राज्यसभा का टोटल नंबर ऑफ एमपी है 245, इसमें 233 जो है वो एमएलए लोग इलेक्ट करते हैं, यानी कि जिस स्टेट में जिस पार्टी की जितनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी एमएलए के रूप में, उन पार्टी का राज्यसभा एमपी उतनी ज्यादा होते हैं। इस राज्यसभा में डायरेक्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि लोकसभा में डायरेक्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ सीट्स होते हैं लोकसभा में वो 543, राज्यसभा में 245, दोनों का डिवीजन। अब देखिए एक प्रोसीजर था लोअर हाउस में कि 2 एंग्लो इंडियंस को अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है तो 2 एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी, बट ये रिप्रेजेंटेशन अब खत्म कर दी गई। 2019 के इलेक्शन में 2 एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो चूज नहीं हुए थे। द राज्यसभा एमपी इलेक्टेड फॉर 6 ईयर। इंडिया में जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे हम लोकल गवर्नमेंट की बात क्यों न करें, एमपी एमएलए की बात क्यों न करें, लोअर हाउस के एमपी की बात क्यों नहीं करें, इनकी रिप्रेजेंटेशन 5 ईयर्स के लिए होती है। लेकिन लोकसभा जो है, लोकसभा और एमएलसी का रिप्रेजेंटेशन कितने ईयर्स के लिए होता है, 6 ईयर के लिए। और इसमें जानने लायक टर्म क्या है कि पर 2 ईयर्स 1/3 जो एमपी है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आर रिटायर्ड फॉर इन 2 ईयर्स, यानी कि टोटल जो टाइमिंग होता है 6 ईयर का होता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 245 होता है, और एक क्या होता है, चेंज होते रहते हैं पर 2 ईयर्स में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, इंटरनल क्वेश्चन, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंडियन पार्लियामेंट बनना कब स्टार्ट हुआ, इंडियन पार्लियामेंट को बनाने में कितना खर्च लगा और टाइमिंग क्या लगा। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है 1921 में बनना स्टार्ट हुआ। इसको बनाने में 83 लाख खर्च लगा टोटल, और इसको बनाने का टाइम ड्यूरेशन था वो था 6 ईयर। पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज बिल्ट बाय सर एडविन ल्यूटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर, ठीक है। सर एडविन ल्यूटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर जो थे, ये 2 आर्किटेक्चर थे, ठीक है, आर्किटेक्टर थे जो बनाए थे इंडियन पार्लियामेंट को। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है वो इंडिया की 2nd लार्जेस्ट लाइब्रेरी है।
फर्स्ट जो है वो कोलकाता की लाइब्रेरी है और इंडियन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी जो है सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है इंडिया की। ठीक है। द साइज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हॉल इज शेप्ड लाइक ए हॉर्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो लोकसभा और राज्यसभा का जो हॉल का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, तो हॉर्स शेप का है। पेरीमीटर ऑफ पार्लियामेंट इज 1/3 ऑफ द माइल, इतना यानी 1 माइल का इतना मीटर, यानी 536.33 मीटर इसका टोटल क्या है, पेरीमीटर। अब देखिए एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन आवर और जीरो आवर। तो जो क्वेश्चन आवर होता है, जो पार्लियामेंट स्टार्ट होने का टाइम है, तो क्वेश्चन आवर जो फर्स्ट आवर ऑफ पे प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इज नोन एज द क्वेश्चन आवर। तो पार्लियामेंट स्टार्ट होने के साथ ही जो फर्स्ट आवर होता है वो आपका क्वेश्चन आवर होता है। जीरो आवर्स स्टार्टेड फ्रॉम 12 नून। देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन आवर होता है जो 11 से 12 होता है और 12 आवर से जीरो आवर स्टार्ट होता है 1 आवर के लिए, यानी 12 से 1। तो दो चीज क्वेश्चन आवर 11 से 12 और जीरो आवर जो होता है 12 से 1 होता है। दूसरी बात कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उसको स्पीकर कहा जाता है, और अभी करंट स्पीकर है ओम बिरला। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। वो कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता है, जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चेयरमैन हो जाएगा किसका, राज्यसभा का। तो इसके साथ हमारा ये आज का क्लास खत्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिफरेंट जो सोशल नेटवर्किंग साइट है आप मेल करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे SST पाठशाला पे आप कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है आपका कि अभी लॉकडाउन का टाइम है, जनरली क्लास चल नहीं रहा, तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, कंटिन्यू हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जो भी SST से रिलेटेड डाउट हो आप कहीं भी, चाहे आप YouTube पे क्वेश्चन पूछ लीजिए या डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जो है डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके हर वो SST के रिलेटेड डाउट को यहाँ पर खत्म की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।